क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दो फोर्स हैं एंड दे आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो जैसे ये शब्द आ गया अपोजिट डायरेक्शन, तो ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मुझे पता है दो वेक्टर्स का मैक्सिमा कितना होता है a प्लस बी, और मिनिमा कितना होता है a माइनस बी। तब होता है जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब एंगल कितना होता है 180। तो ये पढ़ते ही पता लग गया, ये अपोजिट का मतलब मिनिमम फोर्स दे रखा है। तो दो वेक्टर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना है, और अपोजिट में क्या आता है रिजल्टेंट, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम कितना हो गया 10। तो यहां से हम लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन से a माइनस बी कितना आएगा 10, पहला पार्ट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन। राइट एंगल, एंड राइट एंगल का मतलब थीटा कितना हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab cos 90। अभी लिख रहे हैं एक बार, आगे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। 90 का मतलब हो गया cos 90 जीरो होता है, थर्ड पार्ट का भी आएगा इन थर्ड टर्म। सिर्फ क्या बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 90 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है डायरेक्टली, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर राइट एंगल पे हैं वेक्टर्स मतलब फोर्सेस, तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है 50 न्यूटन। तो रिजल्टेंट अगर 50 है तो ये आर की वैल्यू कितनी है 50, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वही 9 10 की मैथमेटिक्स आ गई। दो इक्वेशन है, a माइनस बी 10 और एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करके ए बी निकालना है। अब आपको 9 10 का दिमाग लगाना है, सब सीखा हुआ आपने। तो इजी वे यहाँ पे क्या है, यहां से a कितना आएगा, b को वहां ले गए, कितना आएगा a 10 प्लस बी। तो जो a आएगा 10 प्लस बी उसको यहां पुट कर दिया। ये रूट में है तो रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर कर दो। तो 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 50, 50 25, तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या वैल्यू पुट करना बेटर है, ए या बी, वैसे तो कोई भी पुट कर लो। ए कितना आएगा यहां से बी प्लस 10, तो ये ए स्क्वायर और बी, नहीं कुछ गड़बड़ कर दी ना हमने, ए कितना आएगा बी प्लस 10, तो बी प्लस 10 का स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो सोल्व, क्या आएगा, एलसीएम लो, एलसीएम लो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 2ab मतलब 20b और बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 20b, और ये 100 वहां जाके माइनस हो गया, 2500 माइनस 100 कितना आएगा, हाँ वही होगा, और कहां से मैस आएगी, नहीं नई मैस कहां से लाए हम, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको सब सिखा चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा बहुत एडवांस पार्ट आता है, पर जमा घटा तो यही होगा ना, सेम का सेम, वो अलग कहां से करोगे, क्या बचेगा ये, अब ये वहां जाएगा तो माइनस का 2400 हो जाएगा। क्या कॉमन आएगा, दो, तो 10b और माइनस 1200, कर लो फैक्टर, मल्टीप्लाई करके 1200 और सम करके 10 आना चाहिए, तो हो गया डायरेक्टली ये b प्लस 40 और b माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां से b आएगा माइनस का 40 और यहां से b कितना आएगा 30। तो मतलब हम क्या मानेंगे, b कितना आ गया, b आ गया 30, मतलब a कितना आएगा 10 प्लस b, तो a क्या आएगा 10 प्लस 30 और 40 न्यूटन। तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन बन गया। ठीक है,